सागर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें दो तरीके के होते हैं अमाइंस में, एक तो एलिफेटिक होते हैं, एक तो एलिफेटिक होता है और दूसरा एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक जो अमाइंस होते हैं दे आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक, दे आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। और इन दोनों के बीच में कौन रहता है? एमोनिया रहता है। एरोमेटिक सबसे कम रहता है, फिर एमोनिया आता है और उसके बाद एलिफेटिक रहता है। इन दोनों के बीच में एमोनिया लाई करता है अगर बेसिक स्ट्रेंथ हम चेक करें तो। क्लियर है? अच्छा, अब हमने उसमें और भी क्या पढ़ा था, अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं तो हमने इस तरीके से पढ़ा था। आपको थोड़ा जनरल बता देती हूँ कि कहाँ पे एरोमेटिक है, कहाँ पे एलिफेटिक है। ये मेरे पास है, अगेन मैं यहाँ पे और एक ले लेती हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम और एक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एमोनिया लेती हूँ, फिर मैं सिंपल लेती हूँ, देन और फिर फाइनली मैं ठीक है। ये आपको कल मैंने कहा था, ये जो है दीज आर एरोमेटिक अमाइंस। ये बीच में आ गया अमोनिया, क्लियर है। और ये जो मेरा है ये है एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है। ओके, अच्छा, ये है 1 डिग्री एरोमेटिक, ये है 2 डिग्री एरोमेटिक और ये है 3 डिग्री एरोमेटिक, ठीक है। और ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस है। क्लियर है ना? अच्छा, अब आप ये खुद ट्रेंड देख सकते हो। सबसे कम बेसिक जो होता है प्रॉपर्टीज में वो है एनिलीन, मैंने यहाँ पे ले लिया है, 1 डिग्री एरोमेटिक है एनिलीन। उसके बाद मैंने ले लिया है एन मिथाइल एनिलीन ले लिया है जो कि 2 डिग्री एरोमेटिक है। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑफ दिस CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में थोड़ा बढ़ा देता है। 3 डिग्री में और थोड़ा बढ़ जाता है, एमोनिया में और थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी खत्म हो गया, रेजोनेंस है नहीं तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ा हुआ मुझे मिलता है बेसिक प्रॉपर्टी। रेजोनेंस बेसिकली क्या करता है, बेसिकली जो रेजोनेंस होता है ना, जैसे कि एनिलीन में रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या करता है, बेसिक प्रॉपर्टी को घटाता है अगर प्लस आर इफेक्ट है तो। अगर प्लस आर इफेक्ट है और यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है, एनिलीन प्लस आर इफेक्ट ही दिखाता है, तो प्लस आर इफेक्ट में अगर है तो रेजोनेंस अगर है प्लस आर इफेक्ट का तो बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है। उसके बाद हम जब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही नहीं तो बेटर स्टेबिलिटी बेटर बेसिक हो जाएगा ये। और साथ में ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री में और बढ़ जाएगा क्योंकि 2 मिथाइल रिलीजिंग ग्रुप आ चुके हैं और 3 डिग्री में और भी बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा और बहुत कुछ 1 मार्क का क्वेश्चन एमाइंस में आता है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको और भी क्या बताया था कि वेपर पे एक गैसियस फेज होता है और एक एक्वस फेज होता है, एक गैसियस फेज होता है और एक एक्वस फेज होता है। तो गैसियस फेज और एक्वस फेज का डिफरेंस मैंने आपको कल बताया था, लर्न होगा, याद है, आप उसे एक बार रिकॉल भी कर सकते हो। अगर मैं उसे और अभी कराऊंगी तो अननेसेसरी विल टेक टाइम, कल आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि गैसियस फेज में हम कैसे डिसाइड करते हैं और वेपर फेज में मिथाइल और इथाइल के लिए दोनों अलग अलग, थोड़ा स्लाइड डिफरेंट ट्रेंड मैंने आपको बताया था। मिथाइल अमाइन के लिए क्या होगा और इथाइल अमाइन के लिए क्या होगा एक्वस फेज में, ये सारी डिटेल में हमने आपको बता दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब हम छोटा सा एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ कि अगर मेरे पास एनिलीन है, अगर मेरे पास एनिलीन है और उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ an electron donating group
लाइक CH3 होना चाहिए, OCH3 होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप OH ग्रुप ले सकते हो, ये भी प्लस वाला इफेक्ट दिखाता है, ये भी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, ये सब ग्रुप जो है, या फिर NH2 भी हो सकता है, ये भी रिलीजिंग ग्रुप है। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप हैं, increases the basic strength of amines। खाली जरूरी नहीं है कि ये एरोमेटिक में जुड़ेंगे, ये एलिफेटिक में भी, स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकते हैं। अगर स्ट्रेट चेन में भी ये जुड़ते हैं तब भी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, increases basic strength of amines, whereas write down, whereas the attachment of an electron withdrawing group like NO2 Cl हो सकता है, COOH हो सकता है, etc etc decreases the basic strength of amine, decreases the basic strength of amines, you can write it, आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। the attachment of an electron donating group, अगर donating group आ गया कहीं पे भी, एरोमेटिक में भी आ सकता है, एलिफेटिक में भी ग्रुप जुड़ सकता है, increases basic strength of amines, basic strength को increase करता है, whereas the attachment of an electron withdrawing group like NO2 Cl COOH, अगर ऐसे ग्रुप आते हैं तो decrease the basic strength of amines, ठीक है। अच्छा, अब जो रिएक्टिविटी होती है, मान लो एक एनिलीन में लेती हूँ, फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, तो ये आपने लिख दिया है, तो मैं एक काम करती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे 3 ग्रुप दिए हैं, मैंने बिल्कुल एलिफेटिक लिया है, कोई एरोमेटिक मैंने लिया नहीं है, और यहाँ पे है इस तरीके से लोन पेयर मेरा है, और यहाँ पे एक से लोन पेयर है, और अभी आपको पूछा जाएगा इसके बेसिक प्रॉपर्टी के जो ऑर्डर है आप अरेंज कर लो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, कैसे आप इसको अरेंज करोगे। 3 ग्रुप मैंने डाल दिया है, और सिंपली एलिफेटिक का केस मैंने लिया है, उसके बाद हम चलेंगे एरोमेटिक के 1-2 केसेस लेके पढ़ेंगे किस किस तरीके से ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे टर्म आता है ऑर्थो इफेक्ट, वो आपको बताऊंगी मैं। एलिफेटिक अमाइन है ये सारे, आप चेक कर सकते हो, ये सारे जो मैंने आपको दिए हैं ये सारे एलिफेटिक अमाइंस हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है इट इज आई मीन ये एप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक एलिफेटिक बोथ, दोनों के लिए काम आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है आपको, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप इसका मुझे अरेंज करके बताओ, सबसे मोस्ट बेसिक यहाँ पे कौन है, देन कौन, देन कौन, आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी बता सकते हो। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है यहाँ पे, थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद थोड़ा कम बेसिक है बीच वाला, और जो पहला वाला है वो सबसे कम बेसिक है। ऐसा क्यों है, बिकॉज अमाइन तो सभी में है, अमाइन तो सभी में है, आप देख सकते हो, और तीनों के तीनों एलिफेटिक भी है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने आपको बताया ये सारे ग्रुप जुड़ सकते हैं साइड में, क्लियर है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, बट इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी जो है वो इससे ज्यादा है, ये ज्यादा रिलीजिंग है, OCH3 है, ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, यहाँ पे वो रिलीज कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दिस इज अ बेटर रिलीजिंग ग्रुप देन दिस, इज अ बेटर रिलीजिंग ग्रुप देन दिस, तो ये रिलीजिंग है और बेटर रिलीजिंग है, सबसे मोस्ट बेसिक किया जाए फर्स्ट, मतलब अगर मैं उस तरीके से देखूं तो ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्लियर है। थोड़े अगर हम कम में चले
तो ये थोड़ा कम रिलीजिंग है, मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे एंड में जुड़ा हुआ है, थोड़ा कम बेसिक हो जाएगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, विथड्रॉ कर रहा है, यहाँ से डेंसिटी को घटा देगा ये, तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा। तो ये तो चला गया एलिफेटिक अमाइंस के लिए, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अरेंज करोगे। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा एरोमेटिक में चलते हैं और देख लेते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। हाँ ठीक है। अच्छा तो मैं एक सिंपल एनालिन ले लेती हूँ। अच्छा क्या होता है देखो, अभी आपको क्या मैंने बताया, अब हो गया ये एलिफेटिका खत्म हो गया। एलिफेटिका आपको जो भी क्वेश्चन देके आप इस तरीके से अपना जो लॉजिक है इसे आप अप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। अब हम सीधे चलते हैं एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक में किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करते हैं और कैसे हम बेसिक प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले अगर मैं एरोमेटिक लेती हूँ तो सबसे सिंपल तरीका है मेरा, मैं एनिलीन लूँ। बिकॉज एनिलीन ये होगी ना, मैं माइनस पढ़ा रही हूँ तो आपको ये एनिलीन जाएगा यहाँ पे। एरोमेटिक में सबसे सिंपल एनिलीन है, एनिलीन। अच्छा एनिलीन जो है वो कैसा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। और प्लस आर इफेक्ट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिव, क्लियर। सो दिस इज एनिलीन, ओके। ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिव होता है। अच्छा अब यहाँ पे मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन एक रिलीजिंग ग्रुप को रखनी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप को रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ऑर्थो एंड पारा में रखूंगी तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ी, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए, बिकॉज इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये जो रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, ऑर्थो में रह सकते हैं, मेटा में भी रह सकते हैं और पारा में भी रह सकते हैं, क्लियर है। ध्यान रहे ये जो डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो पारा में रहेगा, मेटा में, दिस इज अ मेटा पोजीशन, और ऑर्थो में, ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है। बट ध्यान रहे कहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी किस तरीके से अरेंज करते हैं हम। अगर डोनेटिंग ग्रुप पारा में रहता है मोस्ट बेसिक होता है, मोस्ट बेसिक हो जाएगा ये। अगर यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप पारा में रह जाएगा तो वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा। उसके बाद मेटा, उसके बाद ऑर्थो। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है ऑर्थो में अगर मैं डाल देती हूँ कोई भी रिलीजिंग ग्रुप को ऑर्थो में डालूंगी तो ये एनिलीन से कम बेसिक हो जाएगा। ध्यान रहे इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मुझे रिलीजिंग ग्रुप डालनी है तो मैं यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप डाल सकती हूँ, यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप डाल सकती हूँ, यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप डाल सकती हूँ। यहाँ पे तो ठीक है, बहुत अच्छा बेसिक बढ़ा देगा, इंक्रीजेस द बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे बढ़ाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाता है, बट यहाँ पे घटा देता है। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। The presence of an electron releasing or withdrawing group, whatever कुछ भी रह सकता है, the presence of an electron donating really or withdrawing, कुछ भी हो सकता है, डोनेटिंग हो सकता है, विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एट ऑर्थो पोजीशन डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू, इसके पीछे लॉजिक क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। known as ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, ओके। तो अगर मैंने एक रिलीजिंग ग्रुप डाल दिया है ऑर्थो पोजीशन में तो वो बेसिक प्रॉपर्टी को नहीं बढ़ाएगा, ध्यान रख लेना इसको। और पारा एंड मेटा पे ठीक है, अगर मैं रिलीजिंग ग्रुप को डालती हूँ तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, बट अगर मैं ऑर्थो में डालती हूँ तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होती है, इनफैक्ट घट जाती है, क्लियर है। तो यहाँ पे दे सकते हैं आपको, अगर हम चेक करें तो सबसे मैक्सिमम फॉर रिलीजिंग ग्रुप, फॉर
फॉर रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड, अगर रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है तो पारा ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है देन मेटा देन ऑर्थो। ये रिएक्टिविटी है कि पारा पे अगर रिलीजिंग ग्रुप डाल देंगे फॉर रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड एट पारा इज ग्रेटर देन, ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ा देता है देन मेटा देन ऑर्थो। यहाँ पे नेग्लिजिबल, यहाँ पे घट जाता है इनफैक्ट ऑर्थो पोजीशन पे, इसे हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल में, इसको थोड़ा कर लेते हैं। आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। मैम ऊपर का रब मत करना। नहीं बेटा, जैसे आपको मान लो कुछ मैं आपको बता रही हूँ और ये तो खाली ऑर्थो इफेक्ट मैंने बता दिया है, और अगर विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये तो मैंने रिलीजिंग ग्रुप की बात करा है यहाँ पे, अगर विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा तो कौन सा ट्रेंड लेने वाला है कि पारा में अगर होगा तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करेगा, ज्यादा डिक्रीज कर देगा, मेटा वाला थोड़ा सा बेटर रहेगा, ऑर्थो वाला भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलो हमको बता देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मान लो मेरे पास कुछ ट्रेंड यहाँ पे है, लाइक ये मेरे पास मैंने ले लिया है, आप मुझे बताना है। ये ग्रुप मैंने ले लिया है, साथ में मेरे पास ये ग्रुप भी है। ओके, मेरे पास ऐसे एक ग्रुप पड़ा है और मेरे पास ऐसे एक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में मेरे पास ये ग्रुप भी है। और यहाँ पे मैंने OCH3 ग्रुप ले लिया है, और आपको बोला जाएगा कि इसको अरेंज करो उसके लाइक इसमें हम और एक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे और एक भी दे देती हूँ, चलो आप डालो, उसको करते रहो। और एक भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसे अरेंज करने हैं, मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा विथड्रॉ करने वाला है एंड इसका इफेक्ट यहाँ पे घटेगा, ये भी 6 में उठा देगा, से बढ़ाएगा। और यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ N2 को, थोड़ा सा बढ़ाएगा, बिकॉज उतना विथड्रॉ नहीं कर पाएगा जितना कि वो यहाँ पे विथड्रॉ कर पाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, चलो ये भी कर लो आप। ठीक है, अच्छा ये आपको बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ दे दी है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं लगता है? धीरे धीरे आराम से करेंगे हम। मेरे पास एक नाइट्रो ग्रुप पारा पे जुड़ा हुआ है, मेरे पास एक नाइट्रो ग्रुप मेटा पे जुड़ा हुआ है, मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप पारा पे जुड़ा हुआ है, मेरे पास एक सिंपल एनिलीन प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा एक मिथॉक्सी ग्रुप है जो कि पारा पे जुड़ा हुआ है, वहां पे एक मिथाइल ग्रुप है जो मेटा पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, मान लो पूछा जाएगा कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पे अरेंज कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पे अरेंज कर लो। एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट है हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो आप लोग भी बोलोगे तो मुझे भी समझ में आएगा। इसको हम लेते हैं, सबसे पहला नंबर पे ले लेते हैं, आप मुझे बताना क्या जाना है। ये सेकंड नंबर पे आ गया, ये थर्ड नंबर पे आ गया है, अब ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स्थ नंबर है, और ये सेवेंथ नंबर है। अब आप इसे अरेंज करो, मुझे बताओ सबसे जो कम बेसिक है वो कौन होगा? मैम 7th। मैम पहला। सबसे कम बेसिक कौन होने वाला है? सबसे कम बेसिक देखो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा ज्यादा मैंने दे दिया है बट कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, देखो आपको अगर अरेंज के लिए बोला गया है तो हमें क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 3 पार्ट में हमें इसको डिवाइड कर देना है। और दिस इज डन, दिस इज डन, ये वाला पोर्शन डन हो चुका है। अगर डन हो चुका है तो फिर मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पे।
एक काम करते हैं, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले वाले पार्ट में आपको पता है कि अगर विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी घट जाएगी, तो उसे हमें सबसे पहला पोर्शन में रख लेना है जहां पे विथड्रॉइंग ग्रुप है। बीच में मुझे नॉर्मल को रखना है जहां पे कुछ भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, और लास्ट में मुझे क्या किसको रखना है, जिसमें कि रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये 3 पोर्शन में डिवाइड करके फिर मैं डालूंगी किसको कहाँ पे डाल देना है, मुझे वो अरेंज करना है। ठीक है, अच्छा तो सबसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं सबसे पहले विथड्रॉइंग ग्रुप पे चलते हैं। विथड्रॉइंग ग्रुप की जहां तक बात चली, विथड्रॉइंग ग्रुप में यहाँ पे कौन कौन विथड्रॉइंग ग्रुप है देखो, एक तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये विथड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों को मुझे अरेंज करना है। इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में मुझे बताओ ज्यादा विथड्रॉ कौन करेगा, बिकॉज विथड्रॉ करने के साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टी घटती है, जो ज्यादा विथड्रॉ करेगा वहां पे बेसिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। क्लियर है, इन दोनों में कौन ज्यादा विथड्रॉ करेगा? मैम सेकंड। मैम सेकंड वाला। ये ज्यादा विथड्रॉ करेगा, यस सेकंड वाला। क्यों विथड्रॉ करेगा? बिकॉज एमोनिया जो अमाइन है ना, ये जो एनिलीन है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यहाँ पे और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ पे और यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये अच्छा खासा विथड्रॉ कर सकता है। विथड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन में है, तो सबसे बेस्ट विथड्रॉ कौन कर रहा है, ये विथड्रॉ करेगा। उसके बाद ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप है, बट हाँ ये मेटा पे प्रेजेंट है और मेटा पे ज्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पे जितना विथड्रॉ करेगा यहाँ पे थोड़ा कम विथड्रॉ करेगा। दैट मीन्स सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, ये वाला विथ मोस्ट विथड्रॉइंग पावर। एम आई रॉन्ग? सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं है? सबसे ज्यादा विथड्रॉ यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज ये पारा पोजीशन पे इसकी डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ती है ऑर्थो पारा में। तो यहाँ पे अगर ये विथड्रॉ मैक्सिमम कर सकता है पारा में अगर प्रेजेंट है, तो मेटा पे तो कोई डेंसिटी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे हाँ विथड्रॉ कर सकता है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे ज्यादा विथड्रॉ करेगा, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा घट जाएगी। सबसे पहले सबसे कम 2 आएगा, उसके बाद 2 के बाद थोड़ा सा किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, यस और नो? यस मैम। उसके बाद हाँ इसका जी, आएगा, इसके बाद इसका आएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे मेटा पे है बट विथड्रॉइंग थ्रू ग्रुप है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया, हो गया, विथड्रॉइंग वाले खत्म हो गए। अब हम चलते हैं एनिलीन को रख देते हैं, ये वाला, ये बीच वाला आएगा, ये दोनों विथड्रॉइंग वाले खत्म हो चुके हैं और अब ये आने वाला है। क्लियर है, तो इसको रख लेते हैं, हम रख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस मैंने दिया है, हो सकता है मुझे बीच में कुछ भरना पड़े। तो उसके बाद मैंने फोर्थ को ले लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, ना विथड्रॉइंग है ना रिलीजिंग है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इन दोनों में से इसका बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं रिलीजिंग ग्रुप में चलते हैं। तो रिलीजिंग ग्रुप में एक तो मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, ओके, और यहाँ पे मिथॉक्सी है, और मिथॉक्सी दैट टू पारा पोजीशन में है, मिथॉक्सी दैट टू पारा पोजीशन में है, मैक्सिमम यहाँ पे रिलीज कर सकता है, और वो स्ट्रॉन्गर विद रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल से। तो सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी किसका रहेगा, इसका रहेगा। पारा पोजीशन में एक रिलीजिंग ग्रुप आ चुका है, वो भी मिथॉक्सी ग्रुप आ गया है, हाई रिलीजिंग यहाँ पे, तो सबसे मैक्सिमम रहेगा, फिफ्थ का सबसे मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे फिफ्थ रख लेते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है, ओके। अच्छा अब हम चलते हैं, बाकी मेरे पास क्या बचा है, बाकी 1 2 और 3 जो मिथाइल ग्रुप है ना रिलीजिंग वाला, वो बचे हुए हैं। यहाँ पे मिथाइल पारा पे है, वहां पे मेटा पे है, यहाँ पे ऑर्थो पे है, और मैंने आपको क्या कहा है कि ऑर्थो पे कुछ भी अटैच होता है, ऑर्थो पे कुछ भी अटैच होता है, ऑर्थो इफेक्ट वहां पे आता है, और वो एनिलीन से कम बेसिक हो जाता है, चाहे रिलीजिंग हो, चाहे विथड्रॉइंग हो, चाहे कुछ भी अटैच्ड हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विथड्रॉइंग है या रिलीजिंग है, कुछ भी यहाँ पे अटैच होता है तो बेसिक प्रॉपर्टी को हटा देता है। तो मुझे बताओ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी मैं कहाँ लिखूं, इससे नीचे आएगा ना, 4 से नीचे, इज इट 4 जो है, ये वाला 4 सिंपल वाले को मैंने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे ऑर्थो पे कुछ भी ग्रुप जुड़ता है, एनिलीन के साथ ऑर्थो पे कुछ भी जुड़ेगा, तो वो बेसिक प्रॉपर्टी को घटा देगा, चाहे रिलीजिंग हो चाहे विथड्रॉइंग हो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी घटी हुई है, बेसिक प्रॉपर्टी एनिलीन से इसका बेसिक प्रॉपर्टी घटा हुआ मिलेगा। तो मुझे इस 7 को किस कहाँ पे रखना है, इज इट यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना है, बोल दो।
4 से पहले आएगा, इससे पहले इसका बेसिक प्रॉपर्टी आएगा, मतलब इससे कम आएगा, है कि नहीं? यस, दिक्कत है? नो मैम। दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही है तो बोलो मुझे। मैम समझ नहीं आया ये। समझ में नहीं आया, मैंने आपको ये कहा है कि ऑर्थो एक ऐसा पोजीशन है जहां पे ऑर्थो इफेक्ट दिखता है, और वहां पे मैं कुछ भी ग्रुप डालूं ऑर्थो पे, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रही हूँ, कुछ भी ग्रुप डालूं मैं भी यहाँ पे NO2 भी हो सकता था, यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, रिलीजिंग हो विथड्रॉइंग हो, ऑर्थो पे अगर मैंने डाल दिया तो बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है। नॉर्मल मतलब एनिलीन से बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है अगर मैंने ऑर्थो में कुछ डाल दिया। अब आप मुझे प्लीज बता दो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, इन दोनों में? एनिलीन। एनिलीन। ज्यादा बेसिक है, मैंने कह दिया आपको कि जैसे ही ऑर्थो पे मैं कुछ भी डालूंगी ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप है, बट है ऑर्थो में दोनों के दोनों, तो एनिलीन से इन दोनों की बेसिक प्रॉपर्टी घट जाएगी। कुछ भी ग्रुप अगर ऑर्थो में दिखता है, कुछ भी ग्रुप अगर ऑर्थो में डालेंगे, दैट इज स्पेशली नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, वहां पे वो बेसिक प्रॉपर्टी को घटा देता है। तो अगर अभी आप मुझे बोलो ये मेरे पास एनिलीन पड़ा है और यहाँ पे ऑर्थो मिथाइल एनिलीन पड़ा है, तो आप मुझे बता सकते हो किसकी बेसिक प्रॉपर्टी अब ज्यादा होगी इन दोनों में से? इसकी ज्यादा होगी? यस, ज्यादा नहीं Yes, होगा। ma'am. यहाँ पे मैंने ऑर्थो पे डाल दिया है, ऑर्थो पे आपको समझ में आ रहा है, ऑर्थो एक एक्सेप्शनल केस है। ऑर्थो का जो केस है वो यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया, ऑर्थो पे सबसे कम बेसिक होता है, एनिलीन से भी इसका बेसिक प्रॉपर्टी घट जाता है। तो इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक है, तो इसको मुझे बाद में रखना है, इसको पहले रखना है। 7 को मैंने 4 से पहले रख दिया, 4 से पहले मैंने 7 को रख दिया है यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी में। क्लियर है? ओके, अच्छा, उसके बाद 4 का आ गया। लेकिन ये NO2 से कम क्यों नहीं है? हाँ, यस, मैम ये NO2 से कम बेसिक क्यों नहीं है मैम? कौन सी NO2 से कम बेसिक नहीं है? जो फर्स्ट और सेकंड NO2 से स्ट्रक्चर कम है मैम। बेसिक? अरे NO2 से कम बेसिक, NO2 से कैसे कम बेसिक होगा? NO2 विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिलीजिंग ग्रुप है, NO2 से कम बेसिक कैसे हो जाएगा? NO2 बताया था ना उसमें लिखा विथड्रॉ कर रहा है होगा। प्रोडक्ट। हाँ बोलो, यस। आपने जो ट्रेंड लिखवाया था उसमें तो ऑर्थो डायरेक्टिंग पे जो लगा होगा सबसे कम बेसिक होगा। कहाँ पे ट्रेंड क्या बोल रहा है कि अंकित? मैम आपने ऊपर ट्रेंड लिखा है ना कि समझ पैरा नहीं आ का रहा। ज्यादा, फिर मोटा का, फिर ऑर्थो का। रिलीजिंग के लिए ओके, ये रिलीजिंग के लिए मैंने लिख दिया है। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो मैं पारा का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, मेटा का और ऑर्थो का बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है। ये तो दूसरा केस है पूरा है। NO2 मतलब विथड्रॉइंग हो गया, वो तो 100% बेसिक प्रॉपर्टी घटाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि रिलीजिंग होते हुए भी बेसिक प्रॉपर्टी को घटा रहा है। एक ही ऑप्शन है इसका, एक एक्सेप्शनल केस है। ऑर्थो पोजीशन पे अगर रिलीजिंग भी रहता है ना ऑर्थो पोजीशन में, तो बेसिक प्रॉपर्टी को थोड़ा घटा देता है। एक्सेप्शनल केस है बिल्कुल। बाई चांस ऑर्थो इफेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला भी बता दिया। अब मेरा 4 तक खत्म हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है? एक तो मैंने इसको सबसे मोस्ट बेसिक बता दिया है क्योंकि सबसे ज्यादा रिलीजिंग है, पारा पोजीशन में ज्यादा। बाकी कौन बचते हैं? ये और ये बचते हैं, ये और ये बचते हैं। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? थर्ड वाला। I'm third. थर्ड। इस वन इज मोस्ट बेसिक। यहाँ पे पारा पे जुड़ा हुआ है रिलीजिंग ग्रुप, और उसके बाद ये आ जाएगा, तो 4th के बाद मेरा 6th आ जाएगा, और 6th के बाद मेरा आ जाएगा 3rd, और 3rd के बाद सबसे ज्यादा बनेगा सबसे मोस्ट बेसिक बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, थोड़ा ज्यादा आपको बता दिया है, बट स्टिल ऐसे ही करूंगा तो आपको समझ में आएगा चीजों को। एक साथ अगर आपको पूरा समझना है ना तो आप ऐसे कंबाइंड लेके भी ऐसे आप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये पता है कि रिलीजिंग ग्रुप बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ाती है, डन है। आपको ये भी पता है कि विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक प्रॉपर्टी को घटाती है, ये भी डन है। थर्ड पॉइंट मुझे बताना कि ऑर्थो इफेक्ट,
कि ऑर्थो पे अगर रिलीजिंग और विथड्रॉइंग कुछ भी घटा है तो बेसिक प्रॉपर्टी नॉर्मल एनिलीन से घटा हुआ पाया जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके ऊपर हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो करेंगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, तो कई सारे तरीके से इसको पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो पूरे जिस तरह हम आपको एक इस बार मैं ये भी सोच रही हूँ ना कि मैं हाँ, तो मैं एक बात सोच रही हूँ, आज हो गया थर्सडे, तो आप सैटरडे को एक टेस्ट देना चाहोगे खाली इसी के ऊपर बेस्ड टेस्ट, इसी के